ये क्वेश्चन है कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ 10 आवर्स है, उसकी हाफ लाइफ 10 आवर्स है और हाफ लाइफ 10 आवर्स है। तो ये पूछा गया है कि 10वें घंटे में कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट हुए 10वें घंटे। तो हमको शुरू के एटम की संख्या पता होनी चाहिए, तब हम बता सकते हैं कि 10वें घंटे में कितने डिसइंटीग्रेट हुए। तो 10वें घंटे में डिसइंटीग्रेट निकालने हो तो पहले 9 घंटे में कितने एटम चलना है और 10 घंटे बाद कितने एटम चलना है, उनको माइनस कर दो। तो 9 घंटे पे कितने एटम चल रहे होंगे, जो 0 टाइम पे और 9 घंटे पे, बराबर 1/2 पे। ये फार्मूला होता है 9/10, क्योंकि 10 हाफ लाइफ है। तो n 9 घंटे के बाद इतने एटम शुरू के ये रह गए होंगे और 10 घंटे बाद ये होंगे n0 2 पे 10/10 n0/2। तो 10वें घंटे में कितने डिसइंटीग्रेट होंगे, n 9 घंटे पे जितने एटम चलना है और 10 घंटे के बाद क्या चलना है। तो जो डिफरेंस करोगे उतने मर गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, टूट गए। क्योंकि n0 ब्रैकेट में 1/2 पे 9/10, ये हम लॉग टेबल से वैल्यू निकाल लेंगे और ये इस वैल्यू को लॉग टेबल से निकालेंगे। तो बोलो कैसे निकालोगे, मैं वो भी बता दूंगा। ये आंसर होगा। अब आप कहोगे n0 नहीं पता, तो उसके लिए उसने एक इंफॉर्मेशन और दे रखी। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि टाइम जो उसने काउंट करा है वो तब से करा है जब उस मटेरियल का एक्टिविटी चल रही थी 1 क्यूरी। तो 1 क्यूरी होता है 3.7 × 10⁻10 और एक्टिविटी बराबर होती है लैम्डा n। और लैम्डा होता है 0.693/T। तो ये n0 आ जाएगा, एक्टिविटी दे रखी है 3.7 × 10⁻10, तो n0 आ जाएगा। लेकिन ये t का मान, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, तो t का मान सेकंड में पुट करना होगा। फिर आप कहोगे वो तो फिर यहां भी यही करते ना, यहां कोई फर्क ना पड़ेगा। बोलो क्यों नहीं पड़ेगा, आप पूछोगे क्यों नहीं पड़ेगा। अरे ये भी घंटे, ये भी घंटे, यहाँ भी 10/10 1 घंटा, तो घंटा के सेकंड बना लो तो रेशियो में तो कोई फर्क पड़ता नहीं। यहाँ जरूर टी का क्या करना पड़ेगा, 10 आवर के सेकंड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है। तो जब ये सेकंड होगा तभी नंबर आएगा, क्योंकि पर सेकंड से पर सेकंड कट जाएगा। यहाँ भी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, तो ये सेकंड में होना चाहिए। अब हाफ लाइफ दे रखी है मुझे 10 घंटे, तो 10 घंटे के सेकंड बना लो। तो 10 घंटे के जो सेकंड बनते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब ये n0 की वैल्यू आ गई, n0 की वैल्यू यहां से आ गई, n0 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आंसर। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है सवाल, बंद कर दो इसको, तो फालतू। अब एंटी लॉग जब लोगे ना, x का मान है, x का मान एंटी लॉग एंटी लॉग में 0.27 पे 0.0 देखना। पता है मेंटीसा कहाँ से कहाँ तक होता है, होता ही क्या है, 0 से लेके 1 से कम होता है, कि ये वही तो लिखा हो। मेंटीसा तो इतना नहीं होता, मेंटीसा ही देखना पड़ता है। बस बोलना कर दिया। हाँ, क्वेश्चन ये है कि जो काउंट रेट है किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की, वो 20 घंटे के अंदर 4 × 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड से 1 × 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड रह गई है। मतलब उसके टूटने की रेट जो शुरू में थी, तो 20 घंटे बाद इतने के इतने रह गई। अब ये जो है इसका 1/4 है, तो A/A0 1/4 है। अब A/ एक्टिविटी का रेशियो 1/4 हो गया, तो अब एक्टिविटी का रेशियो 1/4 हो गया। वो 1/4 2 हाफ लाइफ में होता है, क्योंकि 2 पे पावर n बराबर 4, क्योंकि A/A0
1/4 है ना, तो 1/2 पे n, तो 2 पे n बराबर 4, तो n बराबर 2, तो 2 हाफ लाइफ हो गई। 20 घंटा 2 हाफ लाइफ के बराबर है, तो हाफ लाइफ की वैल्यू आ गई 10 आवर्स। अब वो कह रहा है 100 आवर्स में क्या एक्टिविटी रह जाएगी फ्रॉम बिगिनिंग, तो फिर ठीक है फ्रॉम बिगिनिंग, तो A0 में A0 इधर चला जाएगा, 2 पे पावर 10, तो A पूछ रहा है 10 हाफ लाइफ के बाद, तो A बराबर हो जाएगा A0 अपॉन 2 की पावर 10 या T/T। तो ये जो T है कि 10 घंटा है और ये जो T है 100 घंटा है, तो 100 10 A0 शुरू का ये दे रखा है 4 × 10 की पावर 6, 2 पे 10, 10 की पावर 6 अपॉन 2 पे 8, 10 की पावर 6 अपॉन 2 से 56, ये आंसर है। इतने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड डीपीएस। ठीक है, आगे इसको अपन रोक क्यों नहीं सकते, बार बार दिक्कत होती है। हाँ, एस सी वर्मा का ये उसका द न्यूक्लियस चैप्टर का 32वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक जो यूरेनियम 238 है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इससे लेड बन रहा है 206 मास नंबर का लेड बन रहा है, और जो हाफ लाइफ है डिके हो रहा है, यूरेनियम 238 डिके हो रहा है जिसकी हाफ लाइफ दे रखी है 4.47 × 10 की पावर 9 ईयर्स जी। अब एक रॉक चट्टान से कोई सैंपल लिया, उसमें 2 मिलीग्राम यूरेनियम निकला है, यूरेनियम 238 और 0.6 मिलीग्राम लेड 2 से 6। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि वो रॉक कितनी पुरानी है। तो हम क्या काम करें कि अपने पास एक फार्मूला होता है कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उनका मास का रेशियो, इनिशियल टाइम पे मास और टी टाइम पे मास, इनका रेशियो, उनके न्यूक्लियाई के नंबरों का रेशियो, उनकी एक्टिविटी का रेशियो, ये सब बराबर होते हैं 1/2 पे T/T, 1/2 पे n बराबर E पे माइनस लैम्डा T, ये इनके बराबर होते हैं। तो हम शुरू का मास निकालने के शुरू का जो सैंपल लिया है उसका यूरेनियम का कितना मास था, तो अब भी 2 मिलीग्राम है, और ये इतना लेड जो बना होगा ये कितने मिलीग्राम यूरेनियम से बना होगा उसके करस्पॉन्डिंग निकालने। तो भी 2 से 6 वाला बना है 2 से 38 से, तो इसमें गुणा हो जाएगा 2 से 38 का मल्टीप्लाई 2 से 6 का भाग, तो ये भी पहले यूरेनियम ही था। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर लगभग मान लीजिए कि ये 0.7 आ गया। तो शुरू में जो यूरेनियम था 238 2.7 था, अब 2 रह गया। अब यूनिट की कोई बात नहीं होती क्योंकि रेशियो में ये भी मिलीग्राम और ये भी मिलीग्राम। तो अब हमको 2/2.7 ये बराबर करना होगा 1/2 पे n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब 2 पे n लगभग बराबर होगा 1.35, इसको अपन n निकालेंगे तो लगभग ये हाफ आएगा, लगभग, क्योंकि लॉग लेके निकालेंगे तो ये हाफ आ जाता है। तो हाफ लाइफ है, तो टाइम कितना हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ लाइफ, क्योंकि T/T ही तो n है, n आ गया हाफ, तो इसका आधा कर दो। वैसे हाफ से कम आता है, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो कम आता है, तो मैं वैसे भी बता सकता हूँ क्योंकि इसका लॉग लेंगे टू द बेस 10, तो ये बन जाएगा n log 2, और log 2 होता है 0.3010, और ये log 1.35, इसका log देखने पर वैल्यू आ रही थी 0.13, तो ये n का मान आएगा 0.13/0.30, मतलब 13/30, लगभग आधे से थोड़ा कम। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग ईयर आ जाते हैं 2 × 10 की पावर 9 ईयर्स, क्यों इसका आधे से भी कम करेंगे तो यह है। इतने साल पुराना है वो रॉक की चट्टान। दोबारा ये है कि जो सैंपल लिया उसमें इतना यूरेनियम पाया गया, इतना लेड पाया गया,
फिर लेड जिससे बना था उसका मास निकाल लिया, इस मास को इसमें जोड़ दिया, ये शुरू का मास हो गया, यूरेनियम का मास इतने का इतना रह गया उस सैंपल का। तो ये पूछ रहा है कितने टाइम में लगा, तो ये इसके साथ लिंक करके नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल के एन में फिर इसका गुणा कर देंगे इस हाफ लाइफ में, तो टाइम आ जाएगा। बंद कर दो। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है फास्फोरस, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो एक्टिविटी से डिसाइड हो रही है, और उसकी सेलिंग प्राइस एक्टिविटी के प्रोपोर्शनल है। जिस रेशियो में उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी उस रेशियो में प्राइस कम हो जाएगी। तो इसने ये पूछा है कि उस फास्फोरस की जो हाफ लाइफ है वो 14.3 डेज है, और अभी अभी वो सैंपल, नया जो सैंपल था वो 800 रुपये में बिका है। तो 1 महीने बाद उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? अभी 800 रुपये है, तो 1 मंथ बाद सेलिंग प्राइस क्या होगी, जबकि सेलिंग प्राइस उसकी एक्टिविटी के प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है भाई, अब एक और लिख दो रेट, A/A0 बराबर R/R0, एक फार्मूला और बन गया। रेट देखो ऐसे बन गया ये फार्मूला, रेट R/R0, रेट भी बस उसी रेशियो में, तो एक और जोड़ दो, फिर M/M0 और N/N0, इनका कुछ नहीं होना, डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओ 1/2 पे T/T। तो रेट R बराबर R0 जो 800 है, 2 पे T/T, तो 800 थी और 2 पे 30 डेज डिवाइड बाई 14.3, तो 800 तो ये 800 अपॉन ये जो है इससे कम होगी थोड़ा सा, 800 अपॉन 30 अपॉन, तो लगभग करता 15 मान, 800 अपॉन 2 मान 2 पे 2 लगभग, तो ये हो गया 2 से। अब क्या है कि ये थोड़ा 2 से ज्यादा है, तो इसकी रेट 200 रुपये से थोड़ी कम होगी, और ये एग्जैक्ट जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये 187 रुपीज आ रही है जी। बस ये हो गया, 1 महीना पुराना इस रेट से बिकेगा वो सैंपल। तो आज एक्टिविटी उसकी जो थी उसकी चौथाई से भी कम रह जाएगी 1 महीने बाद, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ 14.3 डेज। बंद कर दो भैया, बंद नहीं कर दिया, बोल। हाँ, क्वेश्चन ये है कि पोटेशियम 40 का जो हाफ लाइफ है वो 1.3 × 10⁹ ईयर है। फिर उसने एक डेटा और दिया है कि 1 ग्राम पोटेशियम 40 इतने काउंट्स पर सेकंड देगा। तो फिर ये पूछा गया है कि उस सैंपल में ये पोटेशियम 40 की प्योरिटी क्या है, मतलब 1 ग्राम में कितने ग्राम मौजूद है वो पोटेशियम, परसेंटेज पूछिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 160 काउंट्स पर सेकंड से और ये फार्मूला लगा के हम एटम्स की संख्या डिटरमाइन कर लेंगे। किसके एटम्स? पोटेशियम 40। उन एटम में कितना मास होगा वो पता कर लेंगे, एटम ऐसे आ जाएंगे। ये लैम्डा है तो 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ईयर में, ईयर के हमने डेज बनाए, डेज के हमने सेकंड बनाए, क्योंकि ये काउंट्स पर सेकंड थे, मतलब डीपीएस थे, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो नीचे ये भी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो एन आ गया, इससे इसको इधर ले जाओ, 0.693 का भाग दे तो एन आ गया। उन एन में मास कितना होगा तो एवोगैड्रो वाला कंसेप्ट लग जाएगा। हर एक ग्राम एटम के वेट में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं। तो इतने एटमों का 40 ग्राम मास है। एक एटम का भाग दे दो, एक एटम का ये मास है 40/6.0, 2 × 10⁻23। तो n एटम्स का मास ये हो जाएगा कि 40/10 × n। ये आप कैलकुलेट कर लो, ये 1 से कम आ रहा होगा। अज्यूम करो कि 0.8 आ रहा होगा, तो हमें पता लग गया कि 1 ग्राम में ये वाकई प्योर 0.8 ग्राम ही, तो बस पता लग गया 80% प्योर। 1 ग्राम तो ये बाद में काम में आया, इन काउंट से हमने वो ग्राम निकाल लिए जो प्योर है। और उसने कहा था कि हमने 1 ग्राम सैंपल है, तो बोला भैया 1 ग्राम सैंपल में तेरा 0.8 ग्राम ही है बस, क्योंकि 0.20 ग्राम तो तू कुछ इसमें मिलावट कर दी है, क्यों काउंट्स पर सेकंड उस रेशियो में नहीं आए। बस बंद कर दे, समझ में आ गया।